आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है कंप्यूटर के 2014 से लेके 2017 तक जो भी व्यापम द्वारा एग्जाम लिया गया है जिसमें कंप्यूटर जो है सिलेबस में रहा उसके सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक साथ जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 4 मॉक पेपर तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत जल्दी जो है आपको 5वां और 6वां मॉक पेपर भी मिल जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन जो है हॉस्टल वार्डन का बहुत अच्छे से करते रहिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं है, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे जिसमें जो कंप्यूटर है वो सिलेबस में है उन सबके लिए जो है ये क्या है समान रूप से जो है उपयोगी है। तो इसमें लगभग लगभग हम लोग 210 क्वेश्चन जो है क्या करने वाले हैं, सॉल्व जो है करने वाले हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने साइड से हर आंसर जो है एक्यूरेट दूं। फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो आप उसको करेक्ट करके जो है बता सकते हैं। आपके जो सजेशन है वो बिल्कुल वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो जो परम है ये क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर है। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको मॉक पेपर में देखने को मिल गए होंगे। तो अगर आप मॉक पेपर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर जो है अच्छे से याद आ जाएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आ जा रहा है मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर है, क्योंकि मॉक पेपर के क्वेश्चन भी इसमें डले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है, सीडी से ज्यादा होती है। सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, जबकि डीवीडी की कितनी होती है, वो तो जीबी में होती है। ठीक है, 4.7 GB होता है। तो ये क्या होता है, उससे ज्यादा होता है। गणित की गणनाएं किसमें की जाती है, देखो तो ALU में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है इसमें किया जाता है। विंडोज में कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, जब आप किसी भी चीज को कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस जो C होता है ये कॉपी के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस A जो होता है वो सबको सेलेक्ट करने के लिए होता है ऑल, और कंट्रोल प्लस Z जो होता है ये अंडू के लिए होता है, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। और जो आपने कॉपी किया अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जो है V करोगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सूत्र को प्रारंभ खाली स्थान से होता है। अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला निकालना, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, पहले किससे होता है, इक्वल से जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्विक हिल क्या है, तो क्विक हिल आपका क्या है, एक एंटीवायरस जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्विक हिल जो बहुत फेमस है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला है देखो गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है आपका, ये जो है वेब ब्राउजर है। अगर गूगल पूछता तो गूगल सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम जो है वो आपका क्या है, ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर क्या है आपका, स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। तो लॉजिकल वाला जो फंक्शन है ये एक्सेल में नहीं है, बाकी डाटा सीरीज है, फाइनेंशियल है, टेक्स्ट है, ये सारा का सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है देखो, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। तो सीपीयू को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है हम लोग बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है ये आपका क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत आपको MS वर्ड मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, पावर पॉइंट मिलेगा, ये सब के सब जो है आपको देखने को जो है मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 13 नंबर के क्वेश्चन पे, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो जो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो ऊपर वाले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसको आप बड़े आराम से बता सकते हो। MS वर्ड जो होता है वो किस पैकेज के अंतर्गत होता है। तो MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है देखो, रोम क्या है। तो जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका परमानेंट मेमोरी जो है होता है। वहीं पर जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसको नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं ना, और इसको वोलाटाइल बोलते हैं। आगे देखो, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम जो है हम लोग उसको बोलते हैं। अगला है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है विंडोज के पास होता है। अगला है,
www का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला है यूट्यूब क्या है? देखो, क्या एक सर्च इंजन है? क्या नहीं है। क्या एक वेबसाइट है? क्या नहीं है। प्रोग्रामिंग पैकेज है? क्या नहीं है। मतलब ये क्या है? आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप जो है रील्स वगैरह, न्यूज वगैरह, वीडियोस वगैरह जो है क्या करते हैं, आप इसमें देखते हैं। अगला है देखो, मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है? आपका संवाद पटल है, जहां पर आप कम्युनिकेशन जो है करते हैं मल्टीमीडिया में। आगे देखो, डाटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की ही जानकारी रखता है? तो ये याद करो, पिछले मॉक पेपर में था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड जो है हम लोग बोलते हैं। अगला है, स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? तो फ्लिप फ्लॉप जो है ये क्या होता है? आपका स्टैटिक रैम के लिए होता है। अगला है, क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी को बूट करते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा है वो क्या होता है? डिस्क से जो है क्या होता है? मेमोरी में जो है कॉपी हो जाता है। अगला है, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो बाय डिफॉल्ट जो है 3 वर्कशीट जो है उसमें ओपन होती है। अगला प्रश्न है देखो, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है? परम 8000 को जो है हम लोग इसको पहला भारत का सुपर कंप्यूटर जो है हम लोग उस नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है? तो बाइनरी है। कंप्यूटर सिर्फ जो है किसको किसको समझता है? 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, बाकी किसी भाषा को जो है वो नहीं समझता है। अगला है, निबल में कितने बीट होते हैं? तो 4 बीट जो होता है, ये 4 बीट इज इक्वल टू क्या होता है? आपका एक निबल जो है होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कौन सा आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड जो है करता है? तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है ये आपका काम जो है करता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्या होता है? तो जो अनऑथोराइज्ड यूजर जो होता है उसके विरोध जो है क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए जो है होता है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूजर, ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। असेंबलर का काम क्या होता है? तो जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? वो बदलता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर का क्या होता है? बेसिक लैंग्वेज जो है वो कहलाता है उसका। आगे है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? तो ये जो आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका क्या है? नॉन इंटरेक्टिव है। आगे है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा हेतु कम्युनिकेशन मोड है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक से ज्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक का जो है उपयोग जो है किया जाता है। अगला है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब जो है यूज किया गया था। याद करिए, एक मॉक पेपर में मैंने आपको चारों मतलब पांचों जनरेशन के बारे में बताया था कि प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर हुआ था, तीसरे जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ था, चौथे में जो है माइक्रो प्रोसेसर हुआ था, पांचवें में VLSI जो है हुआ था, या आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें यूज हुआ था करके। अगला है, पावर पॉइंट में कौन सी 2 साउंड फाइल उपयोग की जा सकती है? तो ये आपका .wav एंड .mid ये जो है उपयोग जो है किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है क्या है? उदाहरण है। इसको आप कमेंट करके बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है ये क्या कहलाता है? आपका ट्रोजन हॉर्स जो है कहलाता है। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए आप किसको करोगे? होम बटन को जो है क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर क्या करते हैं कि कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं, ये कहलाता है आपका फिशिंग जो है ये कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फिशिंग। आगे है देखो, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो है बस साइकिल जो है हम लोग इसको बोलते हैं। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
तो आपको बताना है इसमें से जो क्रोम है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका वेब ब्राउजर है ना। बाकी विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, यूनिक्स है, ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता जो है नहीं है। तो ये आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है डाटा को एनालाइज नहीं करता, डाटा को स्टोरेज कर सकता है, डाटा को आप जैसा इनपुट दोगे उसके हिसाब से प्रोसेस कर सकता है, लेकिन विश्लेषण जो है वो नहीं कर सकता है। आगे है देखो, TIAF का फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी यूज किया जाता है, तो DSL जो है ये आपका प्रयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो गूगल का सॉफ्टवेयर जो है स्केचअप जो है ये आपका गूगल का सॉफ्टवेयर जो है नहीं है, ठीक है। जीमेल आपका है, गूगल अर्थ आपका है। चलो आगे बढ़ते, देखो गूगल क्या है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ गूगल पूछा तो गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। जबकि गूगल क्रोम बोलता तो वो क्या हो जाता, आपका वेब ब्राउजर जो है हो जाता। आगे है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है, आप सबसे बेस्ट जो ग्राफिक बना सकते हैं वो किसमें बना सकते हैं, प्लॉटर के हेल्प से जो है आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस भंडारण में अधिकतम डाटा भंडारण की जा सकती है, तो देखो सबसे ज्यादा किसमें किया जा सकता है, HVD में जो है किया जा सकता है, जो गिवन ऑप्शन है उसमें से। CD का फिर से बता देता हूं कितना है, 700 जो है आपका MB है, ठीक है। DVD का क्या है, 4.7 GB है। ब्लू रे का कितना है, आप 25 से इसमें 30 GB कर सकते हैं। HVD का क्या इतना है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इन सबसे ज्यादा जो होता है वो HVD का जो है होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखो CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का जो है उपयोग किया जाता है, क्या बनाने के लिए, आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है। तो ओपेरा तो वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, उबंटू ये तो आपका एक ओपन सोर्स क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है, तो आंसर है हेक्साडेसिमल में जो है लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के दो खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने, इसका व्यापम ने जो है इस क्वेश्चन को जो है विलोपित किया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है, तो आपका सिम जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला कंपनी जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है जिसको हम लोग बायोस बोलते हैं, ये सबसे पहले जो है क्या होता है, एक्टिव होता है, फिर बाद में रैम रोम जो भी होता है वो एक्टिव जो है होता है। आगे ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, चलो ये जो क्वेश्चन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी 30-50 क्वेश्चन आएगा, ये 2016 के हॉस्टल वार्डन का आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक अलग से वीडियो भी मैं अपलोड किया हुआ हूं जहां पर हम लोग हॉस्टल वार्डन 2016 के पूरे क्वेश्चन को, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स को छोड़कर सबको जो है मैं उसमें सॉल्व कराया हूं, आप उसको जाकर देख सकते हो। चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा छात्रावास अधीक्षक 2017 का प्रश्न पत्र करके, आप उसको जो है देख के अपना तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो के लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन जो है क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अगर आपके पूरे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर उसमें आपके क्वेश्चन जो सही होते हैं 60% या 70% से ज्यादा सही हो रहे हैं, मतलब आपका प्रिपरेशन जो है क्या है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आपको फिनिशिंग की जो है जरूरत है।
अगर आपके क्वेश्चन आधे से जो है कम क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, आपको अपनी पढ़ाई जो है कंसिस्टेंट करने की जरूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर में 50% मार्क्स लाते हैं कम से कम, तभी आपका आगे का जो कॉपी है वो क्या होगा, चेक होगा। अदरवाइज जो है आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पहला बैरियर तो कंप्यूटर ही है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स को फोकस करिए, वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप पहले ही बाहर हो जा रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक जो है नहीं है। तो इसलिए आप कंप्यूटर को पहले ध्यान से पढ़िए। जब आप पहला स्टेज क्रॉस कर पाएंगे तभी तो आप जाकर कंपटीशन में लड़ेंगे ना। आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। देखो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो H है, फिर ये जो 2 है ना नीचे लिखा है, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब स्क्रिप्ट। तो अगर आपको H2O लिखना है, CO2 लिखना है, Al2O3 लिखना है, इस तरीके से नीचे लिखना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल प्लस इक्वल। आप नंबर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो H2 आपने लिखा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस इक्वल को दबा देंगे, तो ये 2 जो है क्या क्या होगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं कि x की घात में 4 प्लस x की घात में 3 ऐसा ऊपर में लिखना है। तो ऊपर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल 3 प्रेस करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए तैयार किया जाता है, तो वो है आपका साइरस। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र में सेल एड्रेस का मतलब होता है, ये आपका होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मतलब MPEG, ये जो MPEG है, ये इसका यूज किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेज करना। इसका मतलब इसका सभी का सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, स्ट्रीम के प्ले बैक में जो विलंब होता है वो कहलाता है आपका जिटर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जा सकता है, तो इसको हम लोग वॉर्म के फॉर्मेट में जो है जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर CDR में सिर्फ एक ही बात जो है लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य क्या है, आपका मल्टीटास्किंग का जो है अंतर है। MS DOS जो होता है एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हो, विंडोज में आप क्या कर सकते हो, मल्टीटास्क जो है एक साथ जो है आप परफॉर्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड को कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, वो कहलाता है आपका लॉजिक बम। आगे है, आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, तो 20 अंकों को जो है वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो POP3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका एंटीवायरस जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, तो आपका आंसर है CDR। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो जो कंप्यूटर माउस है ये आपका कैसा डिवाइस है, ये तो आपका इनपुट डिवाइस है कि नहीं, इनपुट डिवाइस के फॉर्मेट में यूज करते हैं। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा जो लाइट पेन है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो,
कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं? तो देखो यहां पर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो इंटरप्शन बिल्कुल सही है, इंटरसेप्शन बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेशन बिल्कुल सही है, क्रिएशन से कोई खतरा नहीं है, फैब्रिकेशन मतलब ए बी सी और ई। तो ए बी सी और ई आपको कहां दिखेगा? आपको सी में जो है दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही सादा आपका कॉमन क्वेश्चन है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए जो है हम लोग किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका F7 का जो है उपयोग जो है हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरी बोर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्टोरी बोर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका टू रेक्टिफाई डेडलॉक या डेडलॉक को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। अगला है इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अदा करता है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। आप जो वीडियो देख रहे हो किसके माध्यम से? कहीं ना कहीं इसमें कंप्यूटर का रोल है कि नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी जो है क्या होंगे? इसके सही आंसर जो है हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो पेज मेकर है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है नहीं है, बल्कि पावर पॉइंट, फ्लैश और कंप्यूटर गेम्स ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? थोड़ी देर आप इसका सोचिए, आंसर क्या हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो आपका बिंग है। ठीक है, ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है वो कहलाता है आपका क्लस्टर। अगला है वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है वो आपका क्या कहलाता है? ये आपका ये कहलाएगा आपका वेब सर्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए अच्छा इस क्वेश्चन को शायद व्यापम ने विलोपित किया हुआ है। ठीक है, इसको विलोपित किया हुआ है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे है, देखो वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल रेट जो है उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। ये 2017-18 के आसपास का क्वेश्चन है। तो उस समय जो गूगल का जो पेमेंट सिस्टम आया था उसको हम लोग गूगल वॉलेट के नाम से जानते थे, जो अभी कन्वर्ट होकर यूपीआई बेस्ड हो गया, जिसको हम लोग गूगल पे के नाम से जानते हैं। तो पहले जो है उसका ओरिजिनल नाम गूगल वॉलेट था, जो बाद में चेंज होकर क्या बन गया है? आपका गूगल पे बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन जो होता है आपका 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो विंडोज एक्सपी जो है ये क्या करता है? आपका बिट प्रोसेसर 64 को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बताइएगा कि कौन सबसे छोटा कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो इसका सही जवाब है डेजी व्हील जो है आपका क्या नहीं कर सकता है? ग्राफिक्स प्रिंट जो है नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो कई बार आपके ईमेल में जो है कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि आपका क्या होता है? आपको दिखता नहीं है लेकिन आपके मेल में एग्जिस्ट होता है, जैसे ओटीपी वगैरह होता है, तो वो कहां चले जाता है? आपका स्पैम में जो है चले जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट जो है नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है आपका जो अच्छा कौन नहीं करता है? तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये क्या करता है? अपने आप को कॉपी जो है नहीं करता है। आगे है,
एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। तो आप एमएस एक्सेल को खोले होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे कि वो रो और कॉलम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जो इस तरीके से वर्टिकल होता है इसको कॉलम बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियोस बनाने से क्या होता है, कई बार कुछ एंजाइटी के कारण, किसी चीज के कारण या डिस्टरबेंस के कारण जो कुछ आंसर्स जो है गलत हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको, अगर कोई आंसर मैं गलत बता देता हूं तो आप उसको कमेंट करके करेक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वो कहलाता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो डाटा स्टोर कर सकती है वो है आपका 1.44 MB डी। देखो सब में आपको लगभग लगभग एक जैसा ऑप्शन दिखेगा ना, तो आप याद रखिए 1.44 MB इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, इसको तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखो, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो आप देखो यहां पर तीनों यूनिट का यूज किया जाता है। जो सीपीएस होता है वो नापता है कैरेक्टर को, कैरेक्टर पर सेकेंड। एलपीएम किसको मेजर करता है, लाइन पर मिनट। पीपीएम किसको करता है, पेज पर मिनट। और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। तो इसमें से देखो जो सही आईपी एड्रेस है वो है आपका 192.168.56.115। ये इसका डी जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है और उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। तो वो है आपका क्रॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। मतलब जब आप वर्ड फाइल को सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वर्ड फाइल को जो है क्या नाम से सेव कर दिया, रोहित नाम से जो है सेव कर दिया, तो वो फाइल जब सेव होगा तो क्या होगा, rohit.doc। तो यहां पर आपसे पूछा जाए डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है, तो .doc। उसी तरीके से जो टेक्स्ट का होता है वो क्या होता है आपका txt। पावर पॉइंट का जो होता है .ppt। एक्सेल का जो होता है .xls। इस तरीके से जो है क्या होता है, सबका एक्सटेंशन जो है वहां पर होता है। जैसे आपका पीडीएफ जो होता है, नाम के बाद पीडीएफ, पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप सेव करेंगे तो .pdf लिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर को आप ओपन कैसे कर सकते हैं, आपको अल्ट दबाना पड़ेगा, कंट्रोल दबाना पड़ेगा और डिलीट, ये तीनों का जब आप दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर जो है क्या हो जाएगा, ओपन जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो आपको इसमें बताना है कि यूजर प्रोग्रामेबल आपका कौन सा है। तो VDT जो है आपका क्या है, यूजर प्रोग्रामेबल है। आगे बढ़ते हैं, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो स्वयं की जो प्रतियां बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना 40 वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट हो रहा है, VDT बोलते हैं या इसको कोई दूसरा नाम से जानते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, गलत आंसर नहीं बताऊंगा मैं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो, सीडी की भंडारण क्षमता, ये तो आप कितने बार इसको मैं बताऊं, ठीक है, आप वीडियो कभी भी ध्यान से देखे होंगे तो मैंने बताया था कि सीडी की स्टोरेज क्षमता जो है 700 MB होती है। MB मतलब मेगाबाइट, मतलब 20 का सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो ECL जो होता है ये आपका क्या होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ECL का फुल फॉर्म क्या आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस आपका जो है इनपुट है।
जो कॉम है COM, ये आपका कोई इनपुट डिवाइस ऐसा कुछ भी जो है नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपका, सिक्वेंशियल है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो एप्पल है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल आपका क्या है? एप्पल तो एक कंपनी का नाम है ना, जो कि मोबाइल बनाती है, जो आपका iOS एप्पल फोन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, आगे है 1260 कंप्यूटर वायरस, मतलब कौन सा प्रकार का जो है क्या है एक वायरस है, आपको बताना है। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिक जो है क्या है आपका वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो आपका क्या होता है, CPU होता है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है होता है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान क्लिक कर आंतरिक लेवल पर वेब पेज पर जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आप इसको भी कमेंट करके बताइए, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो एक इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से सही है। इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहे हैं ना, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है क्या? गलत। एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है क्या? गलत। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक बार में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक कैरेक्टर को जो है प्रिंट करता है, मतलब C और D इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर जो है हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग क्या आपका फिशिंग कहलाता है। खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए होता है, तो वेब पेज को देखने के लिए आप ब्राउजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है, तो जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें मीटिंग होता है, उसको क्या कहते हैं आप, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है आप इसको बोलते हैं। ठीक है, साइबर लॉ में DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कुछ और है, आप इसको भी कमेंट करके जो है बताइए। हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा पे होते हैं? कई बार क्या होता है, हम किसी फाइल को जब डिलीट कर देते हैं अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, तो वो रिसाइकल बीन में जो है जाकर क्या हो जाता है, रिसाइकल बीन में जो है वो जाकर स्टोरेज हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन का आपको समय मिलता है, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से जो है रीस्टोर जो है कर सकते हैं। आजकल वैसे आपको फोल्डर, मतलब आपको जो मोबाइल फोन के जो गैलरी होते हैं, जैसे फोटोज होगा या कुछ गूगल के गैलरीज होते हैं, उसमें भी आपको बिन के नाम से जो है आपको क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा, जहां पर रिसेंटली डिलीट किए गए फाइल आपको वहां पर देखने को जो है मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो A और B अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों जो है क्या करते हैं, उसको क्रियान्वित जो है करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स करता है? तो प्लॉटर जो होता है ये आपका क्या है, बहुत अच्छा जो है ग्राफिक्स जो है क्या करता है, डिजाइन करता है, बना करता है, प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर जो होता है ये आपका पेज प्रिंटर होता है, पेज के हिसाब से जो है क्या करता है, वो प्रिंट करता है। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का क्या है, आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर वहां पर चार्ट को जो है ऐड करेंगे। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आपका जो है सॉर्टिंग कहलाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद पहला प्रोग्राम जो चलता है, आप इसको भी थोड़ा सा सर्च करके बताइए कि इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको जो है क्या कर दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम, ये तो छोटा सा क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क करिए, हो सकता है कि आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि कितना % जो है क्या हो सकता है, जूम हो सकता है। बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए एंटीवायरस का जो है उपयोग जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। तो पोर्टेबल कौन सा नहीं है, आपका मिनी कंप्यूटर जो है आपका पोर्टेबल जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बीच में याद दिला देता हूं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकता है मेरे से गलत हुआ होगा, तो आप उसको जो है, अगर आपको पता है तो आप उसको सही से जो है करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए EDP, ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। एक गेट जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे लॉजिकल गेट होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, नंद होता है। तो इसमें से जो नॉट होता है ना, ये नॉट को आप क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट के नाम से भी जो है आप इसको जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो ट्रू होता है उसको क्या बना देता है, फॉल्स, और फॉल्स को क्या बना देता है, ये ट्रू बना देता है। दिए गए यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सा है, ये आपको बताना है।
तो जो किलोबाइट है ये आपका क्या है, सबसे छोटा जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है? तो ये आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो है MICR का उपयोग जो है किया जाता है। कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है? तो लेजर प्रिंटर जो है सामान्यतः आपका डेस्कटॉप प्रिंटिंग में जो है उपयोग में लाया जाता है। अगला है, खाली स्थान कलर को क्या कहा जाता है? इनको मिलाकर बाकी रंग बनाए जा सकते हैं। तो RGB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, मतलब B इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक से कुंजी पटल के विपरीत होता है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सामान्य प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से आपको अलग बताना है। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है। विंडोज और डॉस में मल्टीटास्किंग का क्या होता है? अंतर जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा फाइल को नए नाम से नए जगह पर संरक्षित या सेव करने के लिए हम सेव अस इसका जो है यूज करते हैं। सेव अस करके आप क्या कर सकते हो? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अलग जगह पर अलग फॉर्मेट में जो है आप उसको सेव जो है कर सकते हो। फॉर्मूला में सेल एड्रेस A4 का अर्थ होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस जो है, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पावर पॉइंट यू में प्रेजेंटेशन का हर स्लाइड थंबनेल जैसा दिखता है और स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने में इसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा 1992 में विकसित किया गया वेब ब्राउजर है ये आपका मोज़ेक। ठीक है, क्या सही आंसर है? मोज़ेक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पेज रैंक एल्गोरिदम का उपयोग करता है? तो आंसर है पेज रैंक का एल्गोरिदम का उपयोग करने वाला जो है आपका गूगल है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये जो आपका DURP ड्रूपल, ये आपका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ रेप्लिकेट वायरस जो खुद का फोटोकॉपी करता है? वो है आपका वर्म जो है क्या है? खुद का फोटोकॉपी जो है करता है। MS वर्ड में दो लाइनों के बीच के अंतराल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है, पहले आप क्या करेंगे? होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है? तो जो भाषा सीखने का जो सॉफ्टवेयर है ये आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। सही ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो WAV जो है आपका सही ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। स्फेरिकल वीडियो को कहा जाता है 360 वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CD की जो स्टोरेज, अच्छा यहां पे देखो क्वेश्चन को घुमा कर दिया है। CD की स्टोरेज क्षमता आपको मालूम है कि कितना होता है? 700 MB रट चुका होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखो, तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? सब जगह बाइट्स दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? MB से पीछे जाते हैं। तो ये तो 700 MB हो गया। MB से अगर हम लोग पीछे जाएंगे 1024 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? किलोबाइट। किलोबाइट में फिर हम लोग 1024 का अगर डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? बाइट पे। इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? दो बार जो है हमें 1024 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। मतलब सही आंसर हो जाएगा 700 इंटू 1024 की घात में 2, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित स्टोरेज माध्यमों की क्षमता को क्या करना है? बड़ा से छोटे में आपको क्या करना है? जमाना है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है? ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? देखो, सबसे छोटा है आपका फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसके बाद है CD। फ्लॉपी डिस्क का मतलब 1.44 MB, CD का 700, DVD का 4.7, ब्लू-रे का 25 GB। मतलब C इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्क में ट्रैक्स एवं सेक्टर्स बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लोग फॉर्मेटिंग जो है उसको बोलते हैं। अगला है,
पेन ड्राइव निम्न में से किस प्रकार का स्टोरेज है? तो जो पेन ड्राइव होता है ये आपका सॉलिड स्टेट जो है होता है। YouTube से वीडियो को डाउनलोड किया जा सकता है किस सॉफ्टवेयर की सहायता से? तो एरी सॉफ्टवेयर के नाम से जो है इसको हम लोग डाउनलोड जो है कर सकते हैं। अगला है, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए निःशुल्क वीडियो एवं सामग्री प्रदान करने वाली जो वेबसाइट है उसको हम बोलते हैं teachertube.com जो है उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारे लगभग 150 या 160-70 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। तो फिर एक बार आप वीडियो को अगर ज्यादा हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को देखकर पॉज करते जाइए, फिर उसके बाद वापस आकर जो है थोड़ा गाना सुनिए, कुछ करिए, माइंड फ्रेश करिए, फिर उसके बाद जो है वीडियो को देखिए। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा ना उसमें 2018 से लेके 2020 में जो भी कंप्यूटर के एग्जाम हुए हैं, जो भी जिस सिलेबस में कंप्यूटर का क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आएगा आपका 2021 के आसपास, तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो 23 में जो 22 और 23 में जो एग्जाम हुआ था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था उसके क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे, ताकि आप अपना प्रिपरेशन को क्या कर सको और अच्छे से जो है बूस्ट कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर जो है उपयोग होता है? तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बैंकिंग वगैरह में यूज होता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से जो है क्या होता है, मिलता है? तो इसका जो है सही आंसर है ये आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, सिस्टम। अच्छा इसका आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे याद मतलब क्या होगा एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीपीयू का मुख्य काम क्या है? तो सीपीयू का मुख्य काम है निर्देशों का पालन करना और आंकड़ों की सूचना की प्रक्रिया, मतलब ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? तो स्कैनर जो है ये तो आपका इनपुट है, बाकी प्रिंटर हो गया, आपका टच स्क्रीन हो, अच्छा टच स्क्रीन, स्कैनर तो आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आपका आउटपुट है, प्लॉटर भी है, टच स्क्रीन इस ऑप्शन के हिसाब से प्लॉटर जो है, स्कैनर जो है इसका सही आंसर जो है आउटपुट नहीं है। हाँ तो स्कैनर ही होगा इसका। चलिए एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इसको तो मैं बता चुका हूं, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है करके। ठीक है, एक लेजर प्रिंटर, देखो लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर जो होता है ये इंकजेट से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है क्या? बिल्कुल सही है। इंकजेट प्रिंटर के तुलना में कम खर्चीला है क्या? नहीं भाई साहब, ज्यादा खर्चीला है ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के तुलना में ज्यादा खर्चीला है क्या? सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करता है, सही है, मतलब 134 134 134 है क्या? देखो तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस। लिनक्स आपका क्या है? एक ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस एंड की। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड की को जब आप दबाओगे तो आप नीचे पहुंच जाएंगे। स्पेलिंग चेक करने के लिए फिर से आ गया। ठीक है, F7। ईमेल लिखने का सही तरीका, ये जो व्यापम द्वारा क्वेश्चन है ये गलत लिया गया है, इसमें से इसको एलिमिनेट किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? वॉर्म कहलाता है। बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेराफेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? आपका फिशिंग जो है कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? तो आंसर है अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा रेट। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज, फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होता है? तो फाइल सर्वर में जो है क्या होता है? ये संरक्षित होता है। सीडी में कौन सा होता है? सीडी और डीवीडी को पढ़ने के लिए हम लोग ऑप्टिकल डिस्क जिसको बोलते हैं, इसके लिए लेजर की जरूरत जो है पड़ती है। निम्नलिखित में से स्टोरेज क्षमता, मतलब स्टोर करने की क्षमता, अरे यार, निम्न में से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला
स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है, कौन सा है नहीं बोल रहा है, कौन सा हो सकता है। तो पेन ड्राइव जो है आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव आपका 8 GB, 4 GB, 2 GB, 16, 32, 64, 128 GB, 256 GB का आता है, तो ये सबसे ज्यादा हो सकता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फेसबुक नहीं है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जिसको पढ़ के हंसी आता है, ठीक है। चलिए, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होता है? फ्रेम होता है। निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? तो टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। मतलब इसका मतलब होगा सभी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? CDR। निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? आपका ब्लू रे का होगा। SEO का क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। कोई व्यक्ति स्लाइड स्लो को कैसे रोक सकता है? मतलब पावर पॉइंट में अगर कोई स्लाइड शो हो रहा है, उसको आपको रोकना है, तो आपको डेस्कटॉप में या कीबोर्ड में या लैपटॉप में जो एस्केप की होता है, स्पेस के लिए जो होता है, उसको दबाकर जो है आप क्या कर सकते हो? उसको जो है आप रोक सकते हो। एंटीवायरस के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें से जो है ये आपका क्वेश्चन जो है गलत है। इसमें से ये तीनों एंटीवायरस है, एंटीवायरस से सही नहीं है बोलना चाहिए था। AU आपका एंटीवायरस जो है नहीं है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन सा है? आपका OS, ये आपका उसका सुपरवाइजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें से सभी इंपैक्ट प्रिंटर हैं। गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए Ctrl+F दबाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ईमेल में BC शब्द का अर्थ है, देखो तो BC शब्द का अर्थ है कि अगर आप ईमेल किसी को भेजते हैं और उसमें BC कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राप्त करता है उसको पता नहीं चलता है कि यह संदेश जो है किन किन को भेजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर आपका क्या है? एनक्रिप्टेड हस्ताक्षर है। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए आप रिफ्रेश बटन को जो है क्या करते हैं? दबाते हैं, ठीक है। वर्ड रैप की विशेषता क्या है? निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को क्या करना? फिट करना। आगे बढ़ते हैं, जो सेल गाड़ी सीमा वाला होता है मतलब एक्टिव सेल कहलाता है। एक्सेल में जिस पर जो इस तरीके से बोल्ड छपा रहता है ना, एक्सेल के आप जिस सेल में काम करते रहेंगे वहां पर इस तरीके से आपको एक डॉटेड या हाईलाइटेड जो है आपको सेल दिखेगा, उसको एक्टिव बोलते हैं। कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है? तो आंसर है Ctrl+Home, ये आपको ले जाएगा। वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? DVD का जो है उपयोग जो है किया जाता है। अल्टा विस्टा आपका एक क्या है? बहुत पुराना सर्च इंजन है। इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है, कैसे मेमोरी कहलाता है। एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है? मिनिमाइज अ विंडो कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है एक दूसरे से बात करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लाइव बातचीत करने के लिए सही बात है। संवाद स्थापित करने के लिए बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा डी। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वो कहलाता है आपका नॉलेज, ज्ञान। कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट कौन सा है जिसको आप छू सकते हो? हार्डवेयर है। निम्न में से विषम को अलग करें। प्लॉटर, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स। मतलब प्लॉटर जो होता है तो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए होता है ना, ये तीनों एक परिवार के हैं, प्लॉटर अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट जो है 209 या 210 क्वेश्चन आसपास जो है हमने कवर किया है। आप कितना परसेंट इसमें सही कर पा रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल जो है पता चल सके। मैंने आपको बोला था कि अगर आपका 60-70% से ऊपर अगर सही हुए होंगे, मतलब आपका कंप्यूटर पर पकड़ क्या है अच्छा है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपको मॉक पेपर में लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियोस को जो है शेयर कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।